कैसे हो? राधे राधे बोल दो। पहले तो राधे राधे बोलते रहो और उसके बाद पूछते हैं कि आप कैसे हो। चलो कोई बात नहीं। कौन कौन भावना भावित अमृत में, कृष्ण भावना भावित अमृत में भाग लिया और कौन नहीं लिया, कमेंट में कर देना। जिस मेरी बातों को जो समझता होगा, कोई समझता होगा कोई नहीं समझता होगा, यही हो सकता है। दो दो से अलावा और कोई हो सकता नहीं। तो राधे राधे बोल दो। आज श्लोक पढ़ना है 9, पढ़ना है ना 9, जो रेगुलर होगा, जिनको पता होगा कि क्या कौन सा श्लोक पढ़ना है। वैसे तो अभी तो कोई वैसा बंदा नहीं है कि जो हमारे वीडियो देखे और कुछ पूछे। चलो अपने से ही जो भी है करते रहते हैं। बूढ़े होंगे ना तो यही वीडियो देखेंगे कि हमने पहले क्या किया है क्या नहीं। वैसे तो ज़्यादा मैं सोचता हूँ ना, अभी बूढ़ा होने के बाद क्या होगा क्या नहीं, अभी पहले बीच में क्या होगा वो ही पता नहीं। बूढ़े होंगे कि इधर ही चले जाएंगे। चलो राधे राधे बोलो और आज श्लोक पढ़ते हैं 9। जय श्री राम बोल दो। राधे राधे। श्लोक 9 मतलब कि 9, श्लोक 9 पढ़े ना। चलो पढ़ते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। प्रेम से बोलो राधे राधे, तब उसके बाद सुनो समाचार। मतलब कि श्लोक, इस श्लोक में क्या है। ओके हाँ जी मित्रों, बोल दो राधे राधे। और इस श्लोक 9 में पढ़ते हैं। वैसे तो डेली पढ़ते रहते हैं और आज भी पढ़ लेंगे और कल भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ते रहेंगे जब तक से हम अच्छे तरह से कुछ ज्ञान ना प्राप्त कर ले। आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, जब तक से कुछ ज्ञान ना प्राप्त तब तक से छोड़ो नहीं। चलो इसमें अब इस श्लोक का ये अर्थ है ना कि जो श्री भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। इसे हम मनुष्य जो रहते हैं, हमारे लास्ट समय तक भी निर्वाह के लिए भी हमारे कर्म हमारे साथ रहता है, वरना उसके बाद तो ख़त्म है, लेकिन लास्ट समय तक भी कर्म रहता है। स्टार्ट हम लोग करते हैं जहाँ से, वहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट समय तक कर्म रहता है अपना। और इसमें बोले ना भगवान यज्ञ रूपी, क्योंकि इसमें हम भगवान के लिए, जो हमारे भगवान विष्णु हैं, इनके यज्ञ का मतलब प्रसन्नता, इनको खुश रखो। और इनको खुश कैसे रखेंगे? भक्ति करके। अब जैसे मर्जी आप खुश रखो, वैसे तो पता नहीं चलेगा ना कैसे खुश हैं, लेकिन जो जो हम बता रहे हैं, जो जो भागवत गीता में लिखा है या कोई किसी और बुक में ऐसे होता है ना कि हाँ ये भागवत गीता तो लग रहा है कि मेरे हिसाब से कि सबसे बेस्ट बुक यही है, इसमें जो है सो है। और समझो आगे, भगवान विष्णु भगवान को खुश रखने के लिए प्यार की ज़रूरत होता है और कुछ की नहीं। वो अच्छे दिल से, सच्चे दिल से प्यार करोगे, वो खुश रहेंगे। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर हम कर्म कर रहे हैं, वैसे कभी कभी ऐसा कर्म करते हैं ना कि उससे तो हम कर्म करते रहेंगे और बंधन संबंध, मतलब जैसे कि हर इंसान से बंधन में जुड़ते रहेंगे। वो क्यों जुड़ते हैं? और बंधन में जुड़ेंगे ना तो मोह उत्पन्न होगा, मोह होगा तो जैसे कि वो हो गया, उधर चले जाओगे, विचलित हो जाएगा मन। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्म भी करो तो अच्छे तरह से कैसे करो, और इतना ऐसा कर्म ना करो कि इस तरह से भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता रहता है यार। वैसे तो होता ही है, प्यार बढ़ेगा ही। अतः है किंतु पुत्र, अब भगवान कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि हे कुंती पुत्र, उनका प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, डेली का कर्म करो, जो तुम्हारे सामने आया वो कर्म करते रहो। नियत कर्म करो, क्योंकि नियत कर्म करोगे तो अच्छा है। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब भगवान बोलते हैं कि तुम बंधन में नहीं जाना चाहते हो तो तुम नियत कर्म करो। नहीं किसी के दिखाने के लिए ये ऐसा कर दिया, उसके लिए मैं ये कर दिया, बंधन
उसी में बंधन में जाल के में फंसते जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, फंस जाओगे। ना ये भगवान को नहीं पा पाओगे, नहीं तुम वो हो पाएगा। और जो भी है प्यार से बोल दो राधे राधे। राधे राधे तो बोलते नहीं हो, और कुछ करने के लिए चाहिए या ना चाहिए, राधे राधे नाम बोलते रहो। ओके, ये तो बात ध्यान में रखना कभी भी कि नियत कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि आज का हमारा कर्म क्या है, ये सोच के ना निकलो, अपना जो जैसा है वैसा अपना कर्म करते रहो। दिखाने के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही इस श्लोक से सीख मिला। आपको क्या मिला पढ़कर भागवत गीता मुझे बताना, या जो सीखे हो वो बताना, ठीक है? और मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए राधे 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 राधे। बरसाने वाले राधे। वृंदावन चलो और घूम के आते हैं। अभी तो नहीं, देखते हैं भगवान हमें कब बुलाते हैं वृंदावन में। राधे राधे बोलो और चलो।